Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too, students. So, students, today we are going to start chapter 12, that is India post independence, right? कि भाई इंडिपेंडेंस तो मिल गई, देन आफ्टर क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने फेस किया, किस तरह से ये डिवीज़न हुआ और क्या क्या डिविजन्स के टाइम पे जो भी सिचुएशंस आई उसको हमने किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिपेयर किया, राइट। और कौन से लीडर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। 10th चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि महात्मा गांधी पार्ट 2, राइट, कि जिसमें डांडी मार्च का पूरा आया और किस तरह से हमने पूर्ण स्वराज के लिए फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सब जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में लड़ा। अब इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट, कि भाई 1947, राइट, जब हमें आज़ादी मिली तब विच आर द सिचुएशंस वी हैड फेस एट दैट टाइम we are going to learn in this chapter. Fine. So first of all you can see here the picture. आप एक पिक्चर देख सकते हो, उसमें वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया का, राइट, देन बर्मा का देख सकते हो। ये पूरा का पूरा इस पूरा का पिक्चर है, ये पूरा इंडिया का। अब इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 एंड क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से पाकिस्तान सेपरेट हुआ, that is we are going to learn, right? So India attained independence on 15 August 1947. That, as we all know, that we got the independence 15 August 1947. On the previous day, that is on 14th August 1947, Pakistan separated from India. और 14th अगस्त 1947 को क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान सेपरेट हुआ इंडिया से। Thus, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lot of problem too. Due to the partition, approximately 80 lakh refugees came to India from Pakistan. The rehabilitations of this refugee was a major challenge. Second challenge was to integrate the 562 small and big princely states into the united India. The third major challenge was to build a stable political system to fulfill the expectations and the hope of the people and develop India into a strong nation. See, what happened कि जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को फाइनली क्या हुआ कि भाई हमें आज़ादी तो मिल गई एंड 14 को पाकिस्तान सेपरेट तो हो गया, बट उसके साथ हमने बहुत सारी क्या की प्रॉब्लम्स फेस की। 80 लाख रेफ्यूजी मतलब 80 लाख लोग जो थे वो क्या आए, पाकिस्तान से इंडिया में आए। और तब रेफ्यूजी रिहेबिलेशंस जो टेंट्स वगैरह थे वो मेजर चैलेंज हुई थी। अगर आपने भारत मूवी देखी हो ना स्टूडेंट्स, तो उसमें स्टार्टिंग में ही ऐसे है कि स्टार्टिंग का एक पिक्चर दिखाते हैं कि भाई जब इंडिया एंड पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ ना, तो काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, जिनके बहुत बड़े बड़े बंगले थे, बहुत ही अच्छी अच्छी इनकम्स वगैरह थी, वो अपना सब कुछ छोड़ के पूरी की पूरी ट्रेन में भर के आ गए थे। एंड वहाँ से वो आके उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ खाने का, कहाँ पीने का, किस तरह से सब कुछ सेटलमेंट करने का, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं था। एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक बड़ी सी प्लेस वगैरह हो ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग उतारे गए हो एंड वहाँ पे क्या कहते हैं कि उनसे नाम नंबर वगैरह पूछते हो, बट उनको कुछ आइडिया ना हो, किसी के मम्मी आ गए हो तो किसी का बेटा रह गया हो, मतलब बहुत ही आई विल टेल दैट वर्स्ट सिचुएशंस भी तब क्रिएट हुई हो। आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। सी, यू कैन सी हियर द रेफ्यूजी कैंप हियर। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इस पिक्चर में आप देखोगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैंप्स ऐसे बनाए थे जिसमें लोग ऐसे भर भर के आए थे कि जिनकी माँ बाप भी रह गए हो या किसी का बच्चा वहाँ पे रह गया हो, क्योंकि सडनली जैसे ही सेपरेशंस हुआ था ना, तब डिविजन्स आ गए थे। और तभी डिविजन्स आने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने इंडिया पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ही खुट पड़ चुकी थी, है ना, तो उस खुद की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने सब कुछ बैर वगैरह किया। तो
ऐसी ट्रेन भरी हुई थी ना, लाइक पूरी की पूरी अंदर ट्रेन तो भरी ही हुई हो, बट ट्रेन के ऊपर नीचे खिड़की के साइड ऐसे लोग भरे हुए हो जहाँ पे एक पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी। लाइक इतनी ऐसी हालत होती थी। और उसी घसम घसी में उतनी ही चिप क्लमजी प्लेस में क्या हो, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई और काफ़ी लोगों के माँ बाप वहाँ पे रह गए, किसी का बेटा वहाँ पे आ गया, किसी के भाई रह गए, किसी की बहन रह गए। तो ये सब जो थे तब सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। अब ये सारी सिचुएशंस क्रिएट तो हुई, बट उसको हैंडल कैसे करने का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज़ादी तो मिल गई, बट हाउ वी विल रन अवर कंट्री, राइट। जैसे कि हम आप बताते हैं कि 10th क्लियर करते हैं, ठीक है, 11th लिया, 12th लिया, बट 11th और 12th में जो साइंस लाइन लेते हैं, राइट, तो उसमें जो एग्ज़ाम्स में क्लियर करने का होता है वो कैसे करेंगे। चलो 10th तो पास कर लिया, बट नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो तो पूरा का पूरा 10th से भी ऑपोजिट होता है, राइट। तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। विथआउट एनी प्लानिंग तो कुछ भी ना हो, प्रॉपर हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इतने सारे चैलेंजेस आए, उसमें भी 562 जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे जो यूनाइटेड इंडिया में क्या हो रहे थे कि भाई ज्वाइन नहीं होना चाह रहे थे। एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी प्रपोजल्स वगैरह रखी, एंड देन आफ्टर वो फुलफिल हुआ। सो दिस आर द मेजर चैलेंज in India in the year of 1947. Why was India partitions? What were the problems faced by our country after the partitions? How did the political changes happen? All these questions will be answered in this chapter. Resolutions of the Muslim League. The Britishers had always followed the policy that is divide and rule. They propagated the belief among the people of India that Hindus and Muslims had a different interest and culture. Many Muslim leaders were convinced that the Muslim will not be a safe and the socio-political culture interested of the Muslim will not talk and be a care independent India. To safeguard and the interest of Muslim community and to ensure the development of both the community, it was necessary to create a separate country, that is Pakistan. In the Lahore session 1940, the Muslim League passed a resolution that the Pakistan would be formed in area having a majority of the Muslim population. Henceforth, a demand for Pakistan became the main goal of the Muslim League. हुआ क्या अभी कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली, राइट, देन आफ्टर क्या हुआ, पार्टीशंस हुए। अब आपको पता ही है कि रिजोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम लीग, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो एक ही फंडा क्या करते थे क्या, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, राइट, वो तो आपको पता ही है। और वही पॉलिसी उन्होंने स्टार्टिंग से लेके जब तक राजा महाराजा क्या कहते थे, राज करते थे, इवन दो इंडिपेंडेंट तक उन्होंने यही पॉलिसी फॉलो की। किसकी, तो डिवाइड एंड रूल की। तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग को यही समझाया कि ये सारे हिंदूज हैं एंड आप लोग मुस्लिम्स जो हो वो सेफ नहीं रहोगे। उसके बाद और आपका और हमारा कल्चर पूरा अलग है, हमारा इंटरेस्ट और आपके कल्चर का इंटरेस्ट पूरा अलग है, तो इट इज़ बेटर कि सेपरेशंस हो जाए। और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगा कि वी आर नॉट सेफ हियर, राइट। तो उन्होंने भी यही डिमांड की कि जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशंस होगी वो वहाँ से क्या होगा कि फिर डिवीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है। पाकिस्तान इन द लाहौर सेशन 1940 द मुस्लिम पास रेजोल्यूशन दैट विल बी फॉर्म्ड हैविंग अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशंस की हो, एंड देन आफ्टर क्या होगा, मुस्लिम लीग मतलब पाकिस्तान और इंडिया का क्या होगा, डिविजन्स होगा। खान अब्दुल गफर खान, leader of the northwest frontier province, accompanying Gandhi ji in a peace rally, that is the Mountbatten plan. अब आपको पता ही है द माउंटबेटन जो थे उन्होंने ही ये लास्ट में जब हमें आज़ादी मिली तब ये पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, राइट। The British had to declare the India independent, notwithstanding standing in the the intensity of the freedom movements. Viceroy Mountbatten arrived in India in March 1947. He was the opinion that the partition was be an inevitable condition of the independence of India. Otherwise, the entire country will face a communal riots and many people would suffer due to it. Many visionary leaders
who knew that the reliability unwillingly accepted the proposal of the formation of Pakistan. The discussion and negotiations continued for 3 months over a series of meetings. Consequently, Mountbatten proposed the plan of the partitions of India, which is known as the Mountbatten Plan. The British Parliament passed the Indian Independence Act, that is, finalized the arrangement for partitions and abandoned the British uh, suzerainty of the princely states. अब क्या हुआ, जब माउंट बेंटन आए 1947 में मार्च में, ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रपोजल रखा, तो उन्होंने बोला कि देखो ऑलरेडी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो वो करते ही थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि इंडिया एंड पाकिस्तान को क्या कर डाला जाए, सेपरेट किया जा डाला जाए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अगर सेपरेट नहीं होंगे तो बहुत सारे रियोट्स वगैरह होंगे जो सही नहीं है कंट्री के लिए, राइट। पर ये जो पॉलिसी जो थी वो ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही अपना के रखी थी। उन्होंने पहले से ही, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तब से लेके अभी तक उन्होंने हमारे कान यही भरते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम जो है वो सही नहीं है, एक साथ नहीं रह सकते, वो सेफ गार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बहुत ही भड़काने का काम करते थे, राइट। तो ये तो था ही, प्लस में आए माउंट बेंटन। अब माउंट बेंटन ने क्या किया कि भाई बोला कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान का जो है वो सेपरेशंस तो होके ही रहेगा, और वो इनवाइटेबल भी है क्योंकि ये साथ में रह ही नहीं सकेंगे। इसलिए फिर फाइनली क्या हुआ कि भाई माउंट बेंटन जो प्लान है दैट प्रपोज्ड किया उन्होंने पार्टीशंस ऑफ इंडिया का, राइट। उन्होंने ही रखा ये कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो जाए, वो सेट नहीं रह सकते। एंड फाइनली क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दैट वाज फाइनली अरेंजमेंट ऑफ पार्टीशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उन्होंने क्या किया कि इंडिया एंड पाकिस्तान का फाइनली जो था उन्होंने पार्टीशंस करवाया। सो वी कैन से दैट द माउंट बेंटन जो है दैट वो ही वाज द पर्सन दैट हु गेव द प्रपोजल ऑफ पार्टीशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Transfer of power, Mountbatten, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and V.P. Menon. Indian Independence Act 1947. Sikh, Hindu and Muslim in Punjab and Bengal Legislative Assembly would meet and vote for the partitions. If a simple majority of either a group wanted a partitions, then the province would be divided. Sindh was taken over the decisions. The fate of Northwest Frontier Province and the Sylhet district of Assam was not be decided by a referendum. India would be independent by 15 August 1947. The separate of independence of Bengal was ruled out. A boundary commission to be set up in a case of partitions. The princely state could join any one of the union, and if they were not willing to join any of the union, they were free from to remain independent. According to the Indian Independence Act, the Mountbatten Plan, India was divided into India and Pakistan. Mountbatten was appointed the Indian first Governor General and Muhammad Ali Jinnah as the first President of Pakistan. The struggle that started in 1857 ultimately met its goal in 1947. Sindh, Balochistan, West Punjab, Northwest and East Bengal was included in Pakistan. The rest of region remained in India. देखो अब क्या हुआ कि फाइनली क्या डिसाइड हो गया था कि भाई पार्टीशंस तो होके ही रहेगा, राइट। तो माउंट बेंटन जो थे, जो लॉर्ड माउंट बेंटन थे, उन्होंने क्या किया, पार्टीशंस करवा भी दिए। फिर क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारे, ठीक है, उसमें उनको ऑप्शंस दिया गया कि आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। द प्रिंसली स्टेट कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ द यूनियन। वो पाकिस्तान में भी यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, और या उनको इंडिपेंडेंट रहना हो तो भी रह सकते हैं। बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल। आधी कंट्री जो हो पूरी की पूरी वो इंडिपेंडेंट, और आधे स्टेट्स जो हो प्रिंसली हो, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम चल रही हो। बट एक्चुअली वो सब प्लानिंग किसकी थी, लॉर्ड माउंट बेंटन की थी। उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा था, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, आधे जो थे, फर्स्ट उन्होंने क्या किया, फर्स्ट गवर्नर जनरल दैट वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट। And India has divided into Pakistan, appointed a first governor general जो उन्होंने किया पाकिस्तान का, वो किसको किया, मोहम्मद अली जिन्ना को।
एंड फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली आधे आधे जो स्टेट्स थे उन्होंने डिवाइड कर डाले, सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ ईस्ट बंगाल एक्सेट्रा उन्होंने पाकिस्तान में इंक्लूड करवा दिए, एंड रेस्ट ऑफ जो रीजन्स थे वो रिमेन इन इंडिया में ही रहे. Rejoining the independence throughout the nation, a wave of happiness and celebration swept the nation. We had become free from the shackles of slavery. Innumerable revolutionaries and freedom fighters had sacrificed their lives. Many known and unknown people had contributed in a small or big way, even beyond their capacity in the freedom struggle to make us independent. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India and has been unfurled the triangle flag of our country, Red Fort in Delhi, by replacing the Union Jack of England. The nation was enjoying the glory of independence. एंड फिर क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ, जैसे ही सेपरेशंस हो गए थे, लोग हर एक जगह पे क्या खुशियाँ मना रहे थे, लाइक कि हम शेकल्स ऑफ स्लेवरी जो हम कर रहे थे, गुलामी ब्रिटिशर्स के, उसमें से हम फाइनली फ्री हो गए. वी आर फ्री नाउ, फाइन. और काफ़ी नोन अननोन, जैसे कि आपको पता ही है, लीडर्स थे हमारे, रिवॉल्यूशनरी लीडर, क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी जान दे के, आधे तो हमें पता भी है, आधे तो हमें पता भी नहीं है कौन थे, उन्होंने अपनी जान दी है इस वतन को आज़ाद दिलाने के लिए. एंड फाइनली हमें क्या मिली, आज़ादी भी मिली, राइट. फिर रेड फोर्ट पे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, अपना फ्लैग जो है वहाँ पे लगाया, होइस्ट किया, और इंग्लैंड का जो था वो निकाल के अपना लगाया, राइट. कब, तो 15 अगस्त 1947, राइट. नाउ द प्रिंसली स्टेट. फिर क्या हुआ प्रिंसली स्टेट्स का. एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मैनी प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर द डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट. So, C.R. Ramaswamy Iyer declared that the states of Travancore as a sovereign republic. It was followed by the Nizam of Hyderabad, Nawab of Bhopal, and Holkar of Indore. The Nawab of Junagadh declared his desire to join the Union of Pakistan. If every princely state has declared the independence, then the India could never have attained in unity and integrity. There would have been a constant conflicts over the boundaries. The resources of development would become limited, and the princely states would have indulged in disputes, and independence would have become meaningless. अभी हुआ क्या कि फाइनली हमें आज़ादी तो मिल गई थी, बट 562 जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उसमें काफ़ी स्टेट्स जो है वो इंडिया को ज्वाइन कर रहे थे और काफ़ी नहीं कर रहे थे. इसमें से इंक्लूडेड जूनागढ़ के जो थे नवाब, उन्होंने भी यही डिज़ायर किया था कि उनको ज्वाइन तो होना है, बट पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ नहीं होना है. सी इट इज़ डिस्टेंट. निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ भोपाल, एंड द होलकर ऑफ इंदौर and the Nawab of Junagadh declared the desire join to Union of Pakistan. उनको किसके साथ जाना था, पाकिस्तान के जाना था. बाकियों ने अभी भी ऐसा डिसाइड किया था कि दे विल बी फॉलो द इंडियन. बट द थिंग इज़ दैट हुआ क्या कि अगर इस तरह से जो हमारे इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी तरह से ही रहना चाहेंगे, अपनी तरह से ही फॉलो करना चाहेंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि इंडिया पूरी तरह से आज़ादी नहीं हो पाएगा. आधे जगह पे, आधे स्टेट्स में मोनार्की सिस्टम चलती आएगी, तो आधा स्टेट्स पूरा का पूरा आज़ाद होगा. तो ये सिस्टम कुछ समझ में आ नहीं रही थी. अब सोचो ना, जूनागढ़ जो है अपना एक इतना छोटा सा सौराष्ट्र का है, उसमें से वो जो है वो मोनार्की सिस्टम में चलता जाए, या वो फिर वो पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए, तो किस तरह से डिविजन्स होगा. नहीं, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड माउंटबेटन ये पॉलिसी अपनाई गई थी. बट वो फाइनली किस तरह से हो, किस तरह से उसको फॉलो की जाए, वो तो समझ में ही नहीं आ रही थी. और आधा फिर पाकिस्तान आधा इंडिया, तो फिर हम अभी तक लड़ ही रहते होंगे, लाइक कश्मीर की तरह कि यह कश्मीर हमारा है, हम बोलते हैं कश्मीर उनका है, आधा ऐसे ही चलता रहता है ना, वो बोलते हैं हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है, राइट. तो अभी तक वो भी चल ही रहा है. तो ऐसे तो कितने सारे स्टेट्स थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, तो हमें आज़ादी मिलती कैसे प्रॉपरली. तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशंस निकाला, और फिर हमने इन सारे स्टेट्स को कन्विंस किया टू मर्ज इट, राइट. हमने इन स्टेट्स को मर्ज कर डाला, और उनमें बहुत अच्छा हाथ हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का. उन्होंने बहुत ही अपना बहुत कुछ प्लानिंग वगैरह से उन्होंने मर्ज किया ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को.
At the time of independence, there were just 562 princely states in our country. India became a strong union as all of these princely states had joined the Indian Union. Most of the important and challenging tasks was completed by the Vice Prime Minister and the Home Minister Shri Sardar Vallabhbhai Patel and his secretary Shri V.P. Menon. They appealed to the partitions of the kings, and when their excellent diplomatic skill, they successfully merged the 599 states with the Indian Union. The first princely state to accept the merger was the king of Bhavnagar, Maharaja Krishna Kumar Singh Ji. At the end, only 3 states were recluded to cooperate, and they were Junagadh, Hyderabad, and Kashmir. The people of Junagadh were keen to join India, and they launched a protest from the same against the Nawab of Junagadh. Ratubhai Adani, along with the other people, established Arzi Hukumat. Sardar Vallabhbhai Patel conducted a referendum and declared Junagadh as a part of the Indian Union as per the will of the people. Military action was taken against the Nizam and Hyderabad. It was merged in Indian Union. Pakistan attacked Kashmir in 1948 CE, and the King of Kashmir, Maharaja Har Singh, officially joined Indian Union. Geographically and strategically, it was very important that these states joined the Indian Union. The king of princely state wanted to give a responsible government to the people. It was assured to the government of India would prove to be the responsible government of the people. अभी हुआ क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी सारी अपनी पॉलिसी से एंड इम्पोर्टेंस चैलेंजिंग टास्क के उन्होंने क्या किया 559 स्टेट्स को तो मर्ज करवा दिया, राइट। उसमें से फर्स्ट जो हमारा था वो था भावनगर का महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, उन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। एक्सेप्ट कितने रहे? 3 रहे थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ये जो थे वो हमारे साथ ज्वाइन होना नहीं चाहते थे, राइट। उनको इंटरेस्ट नहीं था हमारे साथ ज्वाइन होने में, राइट। फिर हुआ क्या, पीपल जो थे, लोग जो थे जूनागढ़ के, उनको क्या होना था कि भाई हमारे साथ इंडियन यूनियन में ज्वाइन होना था, बट उनका जो राजा था वो अलाउड कर नहीं रहा था, तो ऐसे तो हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आर्जी हुकूमत इस्टाब्लिश की। क्यों? क्योंकि लोगों को जो राजा चाहिए वही मेन चीज़ होता है ना। नो डाउट मोनार्की सिस्टम चल रही थी, हम समझ सकते हैं, बट हमारा इंडिया आधा तो आज़ाद हो गया था, अब तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। तो क्या किया हमने, क्या कहते हैं, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो जो ज्वाइन होना नहीं चाहते थे, बट उनके लोग ज्वाइन होना चाहते थे, तो क्या इस्टेब्लिश्ड हुई, रतुभाई डार्लिंग और अदर पीपल्स ने क्या इस्टेब्लिश किया, अर्जी हुकूमत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिक्लेयर कर दिया कि जूनागढ़ भी है अब पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन यूनियन का है। क्या हो गया कि भाई उनको भी कैसे ये जो है पार्ट तो है इंडिया का, तो दे हैव टू मर्ज विथ इंडिया ओनली। सिमिलरली क्या हुआ, निज़ाम जो हैदराबाद के थे एंड इट वाज आल्सो मर्ज इन द इंडियन यूनियन। क्यों, कैसे? एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, एज पर एज द विल एज पर द विल ऑफ इट्स पीपल, मिलिट्री एक्शन वाज टेकन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। फिर क्या हुआ कि अगर लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई इंडियन यूनियन में हमें ज्वाइन होना है और एज पर द डिक्लेरेशंस जो जूनागढ़ है वो इंडिया के साइड ही आता है, तो उनको कैसे भी करके उनको ज्वाइन होना पड़े। तो जूनागढ़ फाइनली क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद पे क्या हुआ कि मिलिट्री एक्शंस लगाई गई, राइट। तो उनको कैसे भी करके क्या होना पड़ा, इंडिया के साथ मर्ज होना पड़ा। अब रहा कौन, पाकिस्तान का कश्मीर वाला। 3 थे ना, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, ये 3 जो थे वो क्या हो रहे थे, ज्वाइन नहीं हो रहे थे। पर पाकिस्तान ने क्या किया, 1948 में कश्मीर पे अटैक कर डाला। अब कश्मीर में अटैक कर डाला तो क्या हुआ, वहाँ के जो राजा थे महाराजा हर सिंह, उनको सेफ के लिए कोई तो चाहिए, उनके साथ लड़ाई करने वाला कौन, क्योंकि अभी तो कोई ऐसे स्टेट्स वगैरह रहे नहीं थे राजा महाराजा कि चलो लड़ाई के लिए चल गए, जंग हासिल कर दी, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उनको ना छूट के क्या करना पड़ा, इंडिया की हेल्प लेनी पड़ी, और उनको ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि इंडिया के साथ ज्वाइन होना पड़ा, राइट। एंड देन वो ज्वाइन भी हो गए। तो ये जो 3 जो स्टेट्स थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, जो नहीं रेडी हो रहे थे वो भी क्या हो गए, ज्वाइन हो गए।
The kings of princely state wanted to give a responsible to the people and was assured that the government would be approved as to the responsible of the people. उन किंग्स को क्या था कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारी टोटली प्रॉपरली हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करे, ठीक है. एंड द सेकेंड रीजन टू एग्री द मर्जर वॉज दैट द पीपल बिकम अवेयर ऑफ their rights. As a result, the proper education, every individual will be able to understand the meaning of independence. Each one wanted to be a free and development. Thus, the kings of their people anticipated their desired development after being a part of Indian Union. It is a big thing to surrender one's kingdom except from the amount of property, and indeed very credible act on the part of the kings this princely states. This merger 562 princely states is a historical phenomenon not only the Indian but in the history of the world. India shall always remain indebted of Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon for the fulfilling the mammoth task of securing the unity and integrity of India forever. Their contribution towards the country was invaluable. फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हो गया, जो किंग्स को चाहिए था कि भाई उनकी जो प्रजा है सब कुछ है वो प्रॉपरली सेफ रहे, दे शुड बी नो द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल, दे विल गेट द प्रॉपर एजुकेशन ऑल दिस थिंग्स, तो उनको मिल भी रही थी. फाइन. तो फाइनली क्या हुआ, ये जो 3 स्टेट्स जो मर्ज नहीं होना चाहते थे वो भी मर्ज हो गए. उन्होंने पूरा का पूरा अपना किंगडम जो है वो सरेंडर ही कर दिया था, पूरा का पूरा राज्य जो होता है वो सब. तो फाइनली क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, उनकी हेल्प से उनका मतलब बोले ना कि सब कुछ उन्होंने मैनेज करके किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स को अपने साइड किया, उनको इंडियन यूनियन में ज्वाइन किया. क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने तो यही बोला था ना, जो है सो है, उनको ऐसे ही रहने देना, उनको हम फोर्सफुली नहीं कर सकते. बट इंडिया जो थी वो फाइनली हमारी कंट्री थी, हमें देखना था कि हमें उसको किस तरह से चलाना है, राइट. हमारे ऊपर था, तो हम कोई पूरे के पूरे उनके ऊपर डिपेंड तो नहीं रह सकते है ना. तो हमने क्या किया, हमें किस तरह से उन प्रिंसली स्टेट्स को अंडर लाना था वो हमारे ऊपर था. सो अगर हम बोले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जो काबिल तारीफ थी ना वो इनवैल्यूएबल थी, वो हम जता भी नहीं सकते कि उन्होंने अपना कितना सब कुछ त्याग किया और इन प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में ज्वाइन किया, राइट. Then after Gandhiji assassinations. It was only 6 months since India had attained independence when the entire nation received a very big shock. Many parts of the country were hit by nasty communal riots on account of the partitions. Gandhiji started fasting to stop these riots. He appealed to the people of India to peace and unity. During the fasting of Birla House, while Gandhiji was going to his evening prayer, on 30th January 1948, Nathuram Godse shot him dead. फिर क्या हुआ कि जब 6 ही महीने हुए थे, हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, तो बहुत सारे कम्युनल रियोट्स चालू थे, राइट. पार्टीशंस हुए थे ना, एक्चुअली किसी को समझ में आ नहीं रहा था, झगड़ा झगड़ी ये सब चालू ही रहता था. बट इवन दो गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी कि ये पार्टीशंस हुए, बट इंडिपेंडेंट के लिए हमें ये जस्ट करना पड़ा कि इंडियन पाकिस्तान सेपरेट हो जाए. बट उनको इतना नहीं था कि लोगों के मन में इतनी ही घृणा, इतना ही भेदभाव आ जाएगा रिलेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान कि हम लोग एक दूसरे के मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे. ऐसे इतना हमें आइडिया भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा. बट एक्चुअली हुआ यही, लोगों ने दंगा फसाद स्टार्ट कर डाला था, हर एक जगह पे बहुत ही मारा पीटी होने लगी थी. तो गांधी जी को ये सब समझ में नहीं आया था, उन्होंने स्टार्ट कर डाला था फास्ट करना टू स्टॉप दिस रियोट्स, ये सारे रियोट्स बंद हो जाए. फिर क्या हुआ कि जब गांधी जी उसके फास्टिंग के टाइम पे बिरला हाउस से जा रहे थे, तब उनको शाम को इवनिंग प्रेयर में, तब 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, नथुराम गोडसे ने उनको शूट कर डाला और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. The entire nation went into the deep grief and shock as they heard this sad news. On the radios announced by Jawaharlal Nehru, friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is the darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader Bapu, as well as call him the father of the nation, is no more.
Gandhiji believed in unity among all the classes and communities of people, and for this he sacrificed his whole life. Gandhiji funeral rites were performed in Delhi. Grieving people joined the funeral to pay their homage. फिर क्या हुआ, जब गांधी जी की डेथ हो गई तब पूरा का पूरा हमारा जो कंट्री था वो शॉक में चल रहा था, ठीक है ना, कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि गांधी जी की डेथ हो गई है. बट दैट वाज ट्रू, गांधी जी की डेथ हो गई. एंड नेहरू जी ने पूरे अनाउंस्ड किया कि भाई रेडियो पे अनाउंस किया कि हमारे फादर ऑफ द नेशंस, राइट्स, हम सब के बापू अब रहे नहीं हैं, जिन्होंने हमें लाइफ दी, आज़ादी दिलवाई, वो अभी हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए. वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ये दंगा फसाद हो, उनको हमेशा पीस और शांति ही चाहिए होती थी. उनको कभी भी दंगा फसाद जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हो रहे थे उनको कभी चाहिए ही नहीं था. वो बिलीव हमेशा यूनिटी में ही करते थे. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, नथुराम गोडसे ने उनको शूट कर दिया और उनकी अभी डेथ हो गई है. एंड उनकी रिलीज़ जो होती थी वो निकल पड़ी दिल्ली से. एंड यू कैन सी हियर द पिक्चर कि लाखों करोड़ों में जो लोग थे किस तरह से एक साथ हो गए एंड गांधी जी की प्रोसेशंस निकली थी. एंड दैट वाज टोटली सैड मोमेंट अब फॉर अस दैट गांधी जी की डेथ हो गई, राइट. सो यहाँ तक आज हम स्टूडेंट्स रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रिहेबिलेशंस ऑफ रेफ्यूजी एंड सम मोर टॉपिक्स अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कि आज़ादी मिलने के बाद उस टाइम पे हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से हमारे पार्टीशंस हुए, कौन सी स्टेट्स पाकिस्तान के साइड गए, कौन से स्टेट्स हमें मिले, कौन से प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई जी ने कैसे मर्ज किया, ये सब आज हमने पढ़ा. नेक्स्ट में हम आगे के फ्यू टॉपिक्स भी लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.